क्या आपको भी बड़े प्लेटफॉर्म्स पे बग बाउंटी नहीं मिल रही है जैसे बग क्राउड या हैकोवन? तो ये वीडियो आपके लिए है क्योंकि आज मैं आपको 3 टिप्स और एक बोनस टिप भी देने वाला हूं लास्ट में, जिससे आप अपनी पहली बाउंटी ढूंढ पाएंगे। अब वो पहली बाउंटी जरूरी नहीं है कि आपको मॉनिटरी गेन देगी, आपको पैसे देगी, लेकिन वो आपको एक हॉल ऑफ फेम में नेम जरूर देगी। वो बाउंटी आपको एक थैंक यू मेल जरूर देगी, जिसको आप अपने रिज्यूमे में ऐड कर सकते हो या फिर अपने लिंक्डइन पे पोस्ट कर सकते हो। स्टार्ट करने से पहले ही बता दूं कि जो भी हम तरीके यूज करने वाले हैं वो हम एथिकल तरीके से करेंगे और कोई भी ऐसी वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन पे जाके टेस्ट नहीं करेंगे जिसका वल्नरेबिलिटी डिस्क्लोजर प्रोग्राम नहीं है, या फिर किसी भी एप्लीकेशन के इन स्कोप के बाहर नहीं जाएंगे या फिर आउटस्कोप वाले प्लेटफॉर्म्स या फिर आउटस्कोप चीजों को नहीं पकड़ेंगे और इन स्कोप पे ही चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टिप से, जो है गूगल डॉकिंग का यूज करना। तो गूगल डॉकिंग क्या होती है? गूगल डॉकिंग सिंपली आपका स्मार्ट तरीके से सर्च करना होता है यूजिंग फिल्टर्स ऑफ गूगल सर्च बार। अब उसके अंदर क्या करेंगे हम करेंगे अपना इन यूआरएल बग बाउंटी। इसका मतलब क्या है कि हम बोल रहे हैं गूगल जिसके भी यूआरएल के अंदर बग बाउंटी मेंशन्ड है। अब बग बाउंटी की जगह हम वीडीपीए भी लिख सकते हैं, बग बाउंटी की जगह हम वल्नरेबिलिटी डिस्क्लोजर भी लिख सकते हैं। जो भी हम बग बाउंटी के लिए यूज कर सकते हैं सारे गूगल डॉक आपको एक नीचे डॉक में मिल जाएंगे। अभी के लिए हम क्या करेंगे, इन यूआरएल बग बाउंटी, और सीधा पहुंच जाएंगे थर्ड पेज पे। फर्स्ट और सेकंड को देखना ही नहीं है। फर्स्ट और सेकंड को क्यों नहीं देखना? क्योंकि इसी पे ही आपको बड़े प्लेटफॉर्म्स मिलेंगे जिसपे बग बाउंटी हंटर्स ने बग बाउंटी कर रखी है, या फिर इनके खुद के वीएपीडी टेस्टर्स इतने अच्छे हैं कि आपको चांसेस कम है बग बाउंटी मिलने के। अब हमें सिंपली क्या करना है, थर्ड पेज पे चले जाना है। थर्ड पेज पे आके हम कोई भी एक वेबसाइट पकड़ेंगे जिसको हमारा हिंच कहता है, जिसको हमारा मन कहता है कि इस पे तो मैं पक्का ढूंढ पाऊंगा बग बाउंटी, या फिर इस पे तो चांसेस ये हैं कि बग बाउंटी नहीं हुई होगी या फिर कम लोगों ने करी होगी। तो सिंपली हम चले जाएंगे किसी भी एक वेबसाइट पे। अभी हम सिर्फ ढूंढ रहे हैं अपना टारगेट। इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे आपको बग बाउंटी के प्रोग्राम्स को पढ़ना है, ये बहुत जरूरी है, और इसी से ही आपको पता लगेगा कि आपको बग बाउंटी कैसे करनी है, कितने स्कोप में जाके करनी है, इसके बाहर तो नहीं जाना। सारा सिवियरिटी, थ्रेशोल्ड सिवियरिटी, कितने हद तक जाना है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे आपको डीडोस अटैक करना नहीं मना करा जाएगा, आपको डॉस अटैक करना मना करा जाएगा। बहुत सारे सब डोमेन्स ऐसे होंगे जिसपे मेंशन कर रखा होगा कि इस पे जाके आपको बग बाउंटी नहीं करनी है। तो इसीलिए हम पढ़ते हैं सबसे पहले बग बाउंटी का डिस्क्लोजर प्रोग्राम, कि किस तरीके से हमें रिपोर्ट करना है या फिर किस किस पे आपको बग बाउंटी करनी है। ऐसे ही करके हम 2-3 वेबसाइट्स को देखेंगे। आपको जितने हो सके उतने पेजेस पे देखना है कि कोई एक वैसी वेबसाइट पे मिल जाए, आपको कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए जहां पे आपका मन कहे कि हाँ, इस पे तो मैं पक्का एक बग बाउंटी ढूंढ पाऊंगा। तो आपको बस उस पे लग जाना है। अब सेकंड चीज है जो हमारी, वो है गवर्नमेंट एप्लीकेशंस पे बग बाउंटी करना। बहुत सारे लोगों को अभी तक यही नहीं पता कि आप गवर्नमेंट एप्लीकेशंस पे भी बग बाउंटी कर सकते हो। उस पे आपको पैसे ना भी मिले, लेकिन आपको एक थैंक यू मेल और एक हॉल ऑफ फेम में नाम तो जरूर मिलता ही मिलता है। इंडियन गवर्नमेंट ने तो स्पेसिफिकली एक वेबसाइट बना रखी है, NCIAPC की वेबसाइट है, नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर। इस पे आपको कुछ नहीं करना, जाना है अपनी कोई भी एक गवर्नमेंट एप्लीकेशन को पकड़ना है। अब क्या होता है कि गवर्नमेंट नए नए वेबसाइट डालती है, नए नए एप्लीकेशंस आती हैं, उनकी नए नए मोबाइल एप्लीकेशंस आती हैं, स्टेट वाइज, नए एजेंडा वाइज, नए नए स्कोप्स होते हैं जिसके थ्रू एक नई वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन बाहर आती है गवर्नमेंट की। उस पे आप बग बाउंटी या फिर वल्नरेबिलिटी असेसमेंट कर सकते हैं एथिकली एंड इन स्कोप रह के। कुछ भी एक्स्ट्रा पीटी में जाके नहीं करना है कि आपको यूजर का डेटाबेस ही चुरा लिया आपने। आपको इन स्कोप रह के सब कुछ करना है। NCIAPC की वेबसाइट पे जाना है, इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़ने हैं, जिसकी मदद से आप ये जान पाएंगे आप किस तरीके से इन स्कोप में रह के गवर्नमेंट एप्लीकेशन पे टेस्टिंग कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, आपको वल्नरेबिलिटी मिल गई है गवर्नमेंट एप्लीकेशन पे या फिर गवर्नमेंट मोबाइल ऐप पे, आपको आना है इस साइट पे, इंसिडेंट रिपोर्टिंग फॉर्म को खोलना है, या फिर आप वल्नरेबिलिटी डिस्क्लोजर फॉर्म को खोल सकते हैं। इसके अंदर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, आपको किस तरीके से ये वल्नरेबिलिटी रिपोर्ट करनी है या कोई भी वल्नरेबिलिटी रिपोर्ट करनी है जो भी आपने फाइंड करी है। यहाँ पे आपको डालना है कि आपने कैसे ढूंढा, कहाँ पे वो पाथ था, आपकी फाउंडिंग्स, इम्पैक्ट, रिकमेंडेशंस, वल्नरेबिलिटी कैटेगरी, ये सब आपको इस वेबसाइट पे डालना है।
थर्ड आ जाते हैं हम मोबाइल एप्लीकेशंस। मोबाइल एप्लीकेशंस पे बहुत लोग वीडियो नहीं बना रहे हैं फॉर बग बाउंटी पर्पसेस, आई डोंट नो व्हाई। मोबाइल एप्लीकेशन मेरे लिए एक बहुत बड़ा स्कोप है जहां पे आप बग बाउंटी ढूंढ सकते हो। क्यों? क्योंकि यही एक ऐसा पॉइंट है जहां पे बहुत सारे वीएपीडी टेस्टर्स पीछे हट जाते हैं कि यार मोबाइल एप्लीकेशन है, झंझट बहुत है, एक एंड्रॉयड फोन चाहिए, उसको रूट करो, या फिर एक आईफोन चाहिए जो जेल ब्रेक होना चाहिए। एक इजी सा स्टेप है, आप इम्यूलेटर पे जाके कर सकते हो, या फिर आप एपीके को बिना मोबाइल में खोले भी बहुत सारी ऐसी पॉइंट्स हैं, या फिर आप बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज हैं जो आप सिर्फ अपने लैपटॉप पे एपीके को डीकंपाइल करके ही ढूंढ सकते हो, जैसे हार्ड कोडेड क्रेडेंशियल्स या फिर ऐसी इंफॉर्मेशन रह जाना एपीके कोड के अंदर जो आप ढूंढ सको, या फिर एक वल्नरेबिलिटी हो। अब आपको क्या करना है, पहले मेथड से गूगल डॉक करना है, या फिर कोई ऐसी गवर्नमेंट एप्लीकेशन पकड़नी है जिसका मोबाइल एप्लीकेशन अभी अभी लॉन्च हुआ हो, उस पर जाना है, उसकी एपीके डाउनलोड करो। अगर आपके पास मोबाइल एप्लीकेशन का वल्नरेबिलिटी असेसमेंट का नॉलेज नहीं है तो मैं एक वीडियो जल्दी बनाने वाला हूं जिसमें आपको फटाफट से क्विक वे में मोबाइल वल्नरेबिलिटी असेसमेंट भी बताऊंगा इजीली, जिससे आप अपनी पहली बग बाउंटी ढूंढ पाएंगे या फिर आप वल्नरेबिलिटी असेसमेंट करना शुरू कर सकते हो। लास्ट में बोनस टिप जो थी वो ये है, बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो अपने आईपीस को भूल जाती हैं लाइव करने के बाद। बहुत सारी ऐसी सब डोमेन्स हैं जो लाइव कर देते हैं और उसको भूल जाते हैं। बहुत सारे ऐसे गिटहब रेपोजिटरीज हैं जो पब्लिक रह जाती हैं, जिसके अंदर उनके प्राइवेट क्रेडेंशियल्स होते हैं, जिसके अंदर उनके इंपॉर्टेंट कीज रह जाते हैं, या फिर जिसको कोई एक अटैकर लेके उसको एक्सप्लॉइट कर सकता है। ये चीजें भी आप जाके कंपनीज को रिपोर्ट कर सकते हो। यू जस्ट हैव टू से कि ये वाली वल्नरेबिलिटी है जो आपके इन स्कोप में नहीं थी, आई हैवंट डन एनीथिंग बट मार्केट एज अ बग बाउंटी, एंड चांसेस ये हैं कि आइदर यू विल गेट अ मॉनिटरी गेन बिकॉज दिस इज रियली बिग इशू। अगर कोई कंपनी ऐसी सब डोमेन या फिर कोई ऐसी आईपी या फिर कोई ऐसा गिटहब पे कोड भूल जाए अपना जो उनका पब्लिक रह गया हो, तो ये एक अच्छी खासी बग बाउंटी है और आपको मॉनिटरी गेन भी हो सकता है। नहीं भी हुआ तो यू विल गेट अ थैंक यू मेल एंड अ नेम इन देयर हॉल ऑफ फेम, जो हमें चाहिए। हमें अभी पहले स्टेप में ये भूल जाना है कि हमें पैसे मिलेंगे, हमें कुछ मॉनिटरी गेन होगा। हमारा पहला बग बाउंटी का मोटिव ही ये है कि हमें अपने लिंक्डइन पर डालना है, हमें अपने रिज्यूमे को बढ़ाना है, हमें अपने रिज्यूमे में डालना है। ये वाले 3 स्टेप्स और एक बोनस स्टेप को यूज करके आप अपनी पहली बग बाउंटी ढूंढ पाएंगे। और अगर आपको साइबर सिक्योरिटी की जर्नी को स्टार्ट करने में दिक्कत हो रही है, या फिर बग बाउंटी नहीं मिल पा रही है, या फिर ढंग से क्लियर गोल नहीं हो पा रहा है कि कैसे करें, कैसे सर्च करें, कैसे बग बाउंटी ढूंढे, आइदर यू कैन कमेंट इट डाउन और यू कैन रीच इट आउट ऑन माय इंस्टाग्राम प्रोफाइल, जिसमें आप मुझे अपनी सारी दिक्कतें बताइए एंड होपफुली आई विल ट्राई टू सॉल्व देम एंड गिव यू अ प्रॉपर गाइडेंस जो मिल सकती हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा।